इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ के गंगानगर में और आपको बता दें आज हम पहुँचे हैं स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में। और आपको बता दें यहाँ पर हमें लगता है यहाँ पर जो संजीव पाराशर जी हैं ये इनका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से है और GP4 गंगानगर नियर PNB बैंक मेरठ। तो हम यहाँ पर अंदर चलते हैं और हम जानते हैं जो यहाँ के डायरेक्टर हैं संजीव पाराशर जी, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है और किस तरह से वो डिफेंस की यहाँ पर जो सर्विसेज मतलब वो हैं एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं वो हम उनसे जानते हैं। तो मेरे साथ आइए, अंदर जाके कोशिश करेंगे जानने की जो भी यहाँ पर बैठे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को आर्मी के प्रति मोटिवेट किया जा रहा है। तो हम अंदर आ चुके हैं और आपको बता दें यहाँ पर सर बैठे हैं हमारे साथ संजीव पाराशर जी। तो हम सर से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को जो NDA की तैयारी यहाँ पर करा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर बच्चों को। जय हिंद, बैठिए आप प्लीज़। यहाँ पर हम स्नाइपर डिफेंस एकेडमी गंगानगर मेरठ जो कि नियर डिवाइडर रोड GP4 बिल्डिंग में है। मैं संजीव पाराशर जो कि भारतीय सेना में 22 वर्ष पूरे करने के बाद मैंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेके यस स्वैच्छिक यानी कि अपनी मर्जी से मैंने मेरी सर्विस मैंने लेके छोड़ के, और यहाँ मेरा जो मकसद है वो है कि मैं एक मोटो पे काम कर रहा हूँ कि देश का हर एक नागरिक सैनिक होना भी ज़रूरी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो देश के अगर कोई बात आए हमारी आन बान शान पे तो हमारा हर एक नागरिक सैनिक बन के उस चीज़ का जवाब दे। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ से फर्स्ट क्लास से लेके और टिल 12 तक के बच्चों को, उससे आगे भी ग्रेजुएशन वाले बच्चों को तरह तरह के डिफेंस में किस तरीके से जाया जा सकता है। जैसे मैं इनिशियल बेस पे आपको बताऊं, सैनिक स्कूल की तैयारी हम कराते हैं, मिलिट्री स्कूल की हम तैयारी कराते हैं ताकि बच्चे जाएं यहाँ तैयारी करें, एग्ज़ाम क्लियर करें और रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करके वो सैनिक स्कूल में एडमिशन लें। इसके अलावा हम NDA की तैयारी कराते हैं, CDS की तैयारी कराते हैं। हम जितने भी डिफेंस में जाने के तरीके हैं उन सारे तरीकों को समझा के बच्चों को तैयारी करा के और कोशिश करते हैं कि बच्चा डिफेंस में जाके अपना कैरियर बनाए। वर्दी पहनकर देश की सेवा करना, इसका जज्बा ही अलग है। तो ये हमारी यहाँ पे कोशिश है। देश हित में बस मेरा ये मकसद है कि मैं अगर अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेके यहाँ पे आया हूँ तो वो समय में अपने जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो मैं बच्चों को, आपको पता है कि शिक्षा का प्राइवेटेशन हो चुका है, लोग बिजनेस चला रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि बच्चों को इस तरीके की तैयारी कराएं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सेना में जाने के लिए अग्रसित करें। और ये पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत खुशी का मौका होता है जब उनका बच्चा आता है और एक मौका होता है, पासिंग आउट परेड बोलते हैं उसको, कि जैसे कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में अगर बच्चा चला गया तो उसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं सेना में ऑफिसर बनने के। और जिस दिन ऑफिसर उनका बच्चा बनता है, उसके कंधे पे जब वो पिपिंग परेड होती है, स्टार लगाते हैं माँ बाप, तो वो क्षण उनके जीवन का सबसे स्मरणीय क्षण होता है। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं हर एक पेरेंट्स के जीवन में वो क्षण दूँ, वो पल दूँ जिससे उनके जीवन में वो यादगार लम्हे बन जाए और वो अपने बच्चे को देश के लिए समर्पित करें कि ये मेरा बच्चा देश की सेवा कर रहा है। ये मेरी यहाँ पे सबसे पहली जो बात आपने कही, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जिनमें कुछ ना करने की इच्छा है। अगर किसी में कुछ करने की इच्छा है, उसके अंदर काबिलियत है, तो वो इंसान बेरोजगार नहीं है। कौन कहता है कि सरकारी नौकरियाँ नहीं निकल रही हैं या सरकारी सर्विस नहीं है, बट किसके लिए हैं? जो काबिल है। तो क्यों ना हम इतने काबिल बने कि हम उस अपने आप को जॉब लेने में हमें कोई दिक्कत ना हो। रही बात गरीब बच्चों की, तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक पेरेंट्स, अगर बच्चे में वो सीखने की क्षमता है और पेरेंट्स अपने बच्चे को सेना में भेजना चाहते हैं, तो मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकता हूँ मैं उन पेरेंट्स की मदद करता हूँ। चाहे वो उस बच्चे को अलग से बुक्स दे के, उस बच्चे को ड्रेस दे के, यूनिफॉर्म दे के, या कुछ फीस में कंसेशन करा के, मैं जितनी भी मदद कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पैसे के अभाव में कोई भी पेरेंट्स ऐसा ना हो कि एक काबिल बच्चा जो है उसको शिक्षा ना मिल पाए, वो उसको प्रिपरेशन ना हो पाए उसकी। तो पैसे के अभाव हमारे बीच में नहीं आता। सर आखिरी सवाल, क्या आप मुझे देना चाहते हैं जो अभी यूथ है और जो तो क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं, कैसे वो अच्छा इंस्टीट्यूट चूज करें?
सेना के प्रति जो बच्चे युवा जो तैयारी कर रहे हैं, गाँव में जो दौड़ लगा रहे हैं, सबसे पहले जो मेरा संदेश उनके लिए ये है कि कान पे बहुत बड़ा हेडफोन लगा के सड़क पर ना दौड़ें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अपने कानों पे म्यूजिक सुनते हुए दौड़ लगा रहे हैं, पीछे से कोई ट्रक आ जाता है, टक्कर मार देता है और कई बच्चों की डेथ हो चुकी है। तो मेरा सबसे पहले तो युवाओं के लिए मैसेज ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किसी ग्राउंड में करो, सड़क पर इस तरीके से मत दौड़ो। और दौड़ने से ही आप भर्ती नहीं हो पाएंगे, इस बात को आप नोट कर लें, कागज़ पे लिख लें। जब तक आप में रिटर्न पावर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होंगे। हम स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में और हम ऊपर आ चुके हैं और हमारे साथ सर भी हैं, संजीव पारसर जी। तो हम फैकल्टी रूम में आ चुके हैं और सर से जानेंगे किस तरह से उनके जो जी जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे जो स्टाफ है वो यहाँ पे अपना पूरा योगदान है उनका। ये सब जो भी कुछ हो पाता है वो इनकी वजह से ही हो पाता है। बेसिकली बच्चे के भविष्य निर्माण में सबसे ज़्यादा इन लोगों की भूमिका है। जी जी हाँ प्लीज़। बहुत अच्छा, और ये भी एक तरीके से वॉलंटियर है। हाँ बिल्कुल, वॉलंटियर का मतलब होता है कि उतना सब कुछ ना होने के बावजूद भी ये बस लगे हुए हैं मेहनत पे कि बच्चा जो है कामयाब हो। चाह प्लीज अभी आप बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये सब छोटे बच्चे भी हैं इसमें और बड़े बच्चे? हाँ, ये सारे बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के हैं। कोई 6th की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 9th की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आप बच्चों से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या चल रहा है। आइए किसी बच्चे से। जी आप नाम बताइए। गौरी। कौन से स्कूल से हैं? टैप्स। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कब से मतलब आप तैयारी कर रहे हैं? 1 साल से। तो कैसे यहाँ पर टीचर मतलब कैसे पढ़ा रहे हैं टीचर, किस तरह से यहाँ पर एजुकेशन मिल रहा है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। आइए किसी छोटे बच्चे से ही बात कर लेते हैं। जी आपका नाम क्या है बेटा? सर हार्दिक। बेटा आप यहीं से हो? यस सर। तो जो टीचर्स हैं आपके कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा। और कितने साल हो गए आपको, कितने दिन हो गए आपके यहाँ? 6 मंथ्स। 6 मंथ हो गए। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आर्मी स्कूल। आर्मी स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो और भी छोटे नन्हे बच्चे भी हैं यहाँ पे। आइए कुछ और भी हम। जी आपका नाम? सर वैभव नागर। वैभव जी बताइए कब से आप यहाँ पर जो कोचिंग ले रहे हैं? 1 ईयर हो गया सर। तो कैसा रिस्पॉन्स है इसका इंस्टीट्यूट का? सर अच्छा रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है सर, और इंस्टीट्यूट का टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं? ऐसा टीचर तो अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, और अगर हम फीस वगैरह की बात करें तो नॉर्मल है या मतलब सर नॉर्मल है, वो ज़्यादा नहीं है? नहीं सर। पेरेंट्स पे करते हैं। यस सर। मतलब फिर भी पता तो रहता ही है। तो जी आइए एक बच्चे से और बात कर लेते हैं। जी बेटा आराध्य जी बताइए क्या मतलब कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं, कितने दिन हो गए? सर 5 मंथ्स। तो जो टीचर्स हैं वो किस तरह से आपको मोटिवेट कर रहे हैं? सर वो अच्छे से समझाते हैं, पहले तो सर लिखवाते हैं कि कैसे करना है, और सर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं सर हार्ड होते हैं, पर सर जैसे वो समझाते हैं बहुत इजी से लग जाता है उनको। तो आपको अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ना, मतलब अच्छा आप Yes, और sir. बच्चों को बताते हैं आप? हाँ सर, जैसे किसी को समझ में नहीं आता तो सर एक दूसरे को बता देते हैं। नॉर्मल स्कूल से ज़्यादा यहाँ पर सही है। अच्छा, तो आपने देखा है छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और देखिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे देश का भविष्य है और इन्हीं में से ही आने वाले टाइम में आपको बता दें आर्मी में अफसर बनेंगे और एनडीए में जाएंगे, हर तरह की जो सर्विस है सरकारी सर्विस वहाँ पे ये जाएंगे। तो ये लगातार कवरेज आप देख रहे हैं इस चैनल पर। और तो अभी हम फैकल्टी रूम में आ चुके हैं और हमारे साथ हैं यहाँ पर जो टीचर हैं, फैकल्टी हैं कपिल जी। तो हम उनसे जानते हैं कुछ बच्चों के बारे में, किस तरह से बच्चों को मतलब दे रहे हैं एजुकेशन और क्या उनकी किस तरह से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कपिल और मैं एक पिछले 7-8 साल से इस कॉम्पिटिटिव लाइन में हूँ। मेरा खुद का सिलेक्शन हो चुका है एसएससी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। बेसिकली अभी मेरे ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, लेकिन मैं यहाँ पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। और इस फील्ड में आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो कॉम्पिटिटिव जो बच्चे होते हैं जो इन 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद जाते हैं, पेरेंट्स के लिए एक अच्छा मौका है कि वो बच्चे को अपने जो है स्कूल टाइम से ही बच्चों को अवेयर करें। जैसे मैंने यहाँ पे आके जाना कि इस गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में बच्चों के लिए एक अच्छा मौका होता है कि उसमें बच्चे को बेसिक तैयार करके वो 4th, 5th या 6th में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए आगे पढ़ाई कराएँ। और जो बेसिकली कंपटीशन में जो 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस और जीके एक ही बात होती है, तो उसके लिए बच्चों को शुरुआत से ही उन्हें तैयार किया जाता है।
और ये आगे जाके यही मॉडल आगे जाके नाइन्थ की भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और बेसिकली और 10th के बाद गवर्नमेंट के द्वारा अदर्स एग्ज़ाम भी कराए जाते हैं, जैसे SSC के थोड़ा MTS कराया जाता है, रेलवे ग्रुप डी होता है। इसके अलावा बच्चे का यही कॉम्पिटिशन आगे 12th में भी काम आता है। 12th अपीयरिंग होते हुए NDA 1 दे सकता है। 12th पास आउट होने के बाद वो एयरफोर्स एक्स की लाइन खुल जाती है, एयरफोर्स XY की लाइन खुल जाती है, NDA 2 की लाइन खुल जाती है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS, इन चीज़ों को तैयार करते हुए शुरू से ही बच्चा जो है आगे आगे कॉम्पिटिटिव लाइन पकड़ लेता है और करियर बनाने में उसे काफ़ी हेल्प मिलती है, जो मैंने यहाँ पे जाना है। ठीक है ना। सर यहाँ पर बच्चे मतलब कितने सेलेक्ट हुए हैं? अभी हमारे यहाँ जो अभी बच्चों ने 9 तारीख का जो सैनिक स्कूल का रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी जो पिछले हफ्ते इसका रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे बच्चों ने 18 बच्चों ने यहाँ पर 6th और 9th के लिए अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, जिसमें 15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और लगभग ये मान के चलिए कि 13 बच्चे 6th के लिए गए थे और 5 बच्चे जो थे हमारे वो गए थे 9th के लिए, जिसमें से 5 में से 4 बच्चों को क्वालिफाई हुआ है हमारा 9th के लिए और 13 में से 11 बच्चों को क्वालिफाई हुआ है रिटर्न एग्ज़ाम 6th क्लास के लिए।